डॉक्टर शफक अजमत। काफी औरतों का जब सी सेक्शन होता है तो उनको पता ही नहीं होता कि सी सेक्शन की रिकवरी कितने टाइम में होगी, उनको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका जख्म प्रॉपर तरीके से हील हो सके, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगी। तो मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आप लोगों के वो सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझे मिलते हैं, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो उसके लिए आज मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाने का सोचा और इसमें मैं सारे आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी ताकि आप लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं वो इसमें हल हो सके। सबसे पहले तो अगर आप लोगों का सी सेक्शन हुआ है तो सी सेक्शन का रिकवरी पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, सी सेक्शन के जो टांके होते हैं वो इंटरनली तो होते ही हैं और इसके अलावा एक्सटर्नली भी होते हैं। जब इतने सारे स्टिचेस होंगे तो उसका रिकवरी पीरियड भी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले तो आप लोगों के जख्म को भरने में 6 से 8 दिन लगते हैं, ठीक है ना, यानी कि जख्म को सिर्फ भरने में ही 6 से 8 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद जख्म में काफ़ी टाइम तक पेन होना, यानी कि दर्द होना, नमनेस होना, यहाँ यानी कि वहाँ पे थोड़ी आपको कोई चीज़ महसूस नहीं होना, वो जगह आप लोगों को महसूस नहीं होना, या सेंसिटिविटी होना, ये बहुत बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आपको वहाँ पे दर्द रहे, हो सकता है वहाँ पे आप लोगों को वो जगह महसूस ना हो, यानी कि नम हो, और इसके अलावा हो सकता है कि सेंसिटिविटी हो उस एरिया में, यानी कि किसी भी चीज़ का, यानी कि कुछ भी आपको लग रहा है, हल्का सा भी आप कहीं से गुजर रहे हैं, या आप लोगों की कोई टैग है आप लोगों का शर्ट में या ट्राउजर में, तो आप लोगों को वो भी लग रहा है, या ट्राउजर भी लग रहा है, तो आप लोगों को हो सकता है कि पेन हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसके बाद जो सी सेक्शन का रिकवरी पीरियड होता है उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं, यानी कि जख्म को अंदर से भरने में, यानी कि उसका अंदर से ही प्रॉपर हील हो रहा हो, बाहर से ही प्रॉपर हील हो रहा हो, उसकी रेडनेस खत्म हो चुकी हो, ठीक है, वहाँ पे सूजन नहीं हो, पेन आपको नहीं हो रहा, उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने लगते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है, यानी कि आप लोगों ने जो एहतियातें करनी है वो यही करनी है कि सी सेक्शन के बाद आप लोगों ने ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। बैठने से क्या होगा, स्टिचेस में प्रेशर आएगा, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है कि स्टिचेस आपके खराब हो जाए, वहाँ पे पस पड़ जाए, ठीक है, और पस जब पड़ जाती है तो स्टिचेस को दोबारा से खोलना पड़ता है और अगेन स्टिच करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है और पेनफुल भी होता है। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जैसे ही सी सेक्शन होता है उसके बाद आप लोग नॉर्मली जो वॉक करते हैं आप लोग वो करें, ठीक है, आप लोग खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या लेट सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बैठना नहीं है, क्योंकि बैठने से क्या होता है, बेली फैट ऑलरेडी उस वक्त होता है जो बेबी निकल जाता है, लेकिन पीछे थोड़ा सा पाउच, बेली पाउच रह जाता है, तो वो जब ऊपर स्टिचेस के ऊपर आता है उसका प्रेशर, तो वो कॉज कर सकता है कि आपका जो जख्म है वो खराब हो सकता है, ठीक है, उसमें पस पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। फिर उसके बाद आपने चीज़ करनी है कि आप लोगों ने जो ट्राउज़र आप पहन रहे हैं या अंडरवेयर पहन रहे हैं तो वो आप लोगों के जख्म के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आप लोगों ने वो नीचे रखनी है। ऊपर आने से क्या होता है, उधर स्वेटिंग हो सकती है, यानी कि पसीना आ सकता है, और वो उसको जब वो जख्म नया नया ताज़ा होता है तो वो उसे टच भी करता है, तो वहाँ पे इरिटेबिलिटी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और हो सकता है कि ये चीज़ भी पस में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये ज़्यादातर अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है ना, आप लोगों की उस वक्त इतनी ज़्यादा जो होता है जख्म होता है वो इतना अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं होता, वो हील नहीं हुआ होता, तो अगर आप लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं तो हो सकता है कि ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत पेनफुल हो। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट जो लड़कियां अच्छी नहीं लेती हैं उनका बाद में जो मोस्टली कॉमन इशू होता है वो यही होता है कि उनकी कमर में पेन रहता है। अब एक जो और मिसकॉन्सेप्शन है सबसे बड़ा, वो लोगों का यही है कि ड्यूरिंग सी सेक्शन या सी सेक्शन से पहले हमें कमर में एक टीका लगाया जाता है जिससे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि लोग समझते हैं कि हमारी कमर में इंजेक्शन लगा था सी सेक्शन से पहले, उसके बाद अब जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते या हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते या उस जगह पे हमें पेन होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका ताल्लुक उस इंजेक्शन से नहीं है अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है। इसका ताल्लुक ये है कि हमारा पॉस्चर खराब है, क्योंकि हम लोग मोस्टली झुक के बैठ जाते हैं, ठीक है ना, या हमारा पॉस्चर ठीक नहीं होता। हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग कोई ना कोई ऐसी पोजीशन से बैठते हैं जो हमारे लिए तो कंफर्टेबल होती है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग कंफर्टेबल नहीं होती, और वो हो सकता है वो आगे जाके हमें पेन कॉज करें और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये उस इंजेक्शन की वजह से हुआ था जो सी
सेक्शन से पहले हमें लगा था। तो हमारी ये जो बैक पेन है ये इसकी वजह से। अगर आप लोग अपना पोस्चर ठीक रखते हैं आफ्टर सी सेक्शन, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी जो मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ कि हर वक्त बंदा इरेक्ट होकर नहीं बैठ सकता, ठीक है ना, वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए किसी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप लोगों का ध्यान जाए तो आप लोग अपना पोस्चर ठीक रख के बैठें, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को बैक पेन नहीं होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के वो लाइक जो इंजेक्शन वाली जगह होती है, ये जो स्कार आप लोगों का होता है वो जल्दी हील होगा। फिर आप लोगों ने डाइट का खासकर ख्याल रखना है। डाइट में आप लोगों ने वो चीज़ें लेनी है जो हेल्दी हों, ठीक है ना। आयरन जो अच्छी चीज़ बनाती हो वो आप लोगों ने चीज़ें लेनी है। लाइक आप लोग कलेजी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा आप लोग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो आयरन से भरा हुआ हो। विटामिन सी के आप लोगों ने सारे सप्लीमेंट्स लेने हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों के जख्म को भी हील करती हैं और आप लोगों को भी आगे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।